तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन आंसर का ये सेशन लगातार चल रहा है। आज भी क्वेश्चन आंसर के सेशन में हमने एक नया बदलाव करने का सोचा, इसलिए 2 दिन टाइम लग गया हमारा। मैंने सोचा यार कंटेंट भी दिया जाए आपको, कंटेंट जो अपडेट हो। आपको पढ़ाया तो है लेकिन वो पुराना कंटेंट है और अपडेट नहीं है। तो अपडेट कंटेंट कैसे पहुंचे, इस पर मैं विचार कर रहा था, बड़ा मंथन किया। फिर मैंने कहा यार कंटेंट भी बनाओ, भले ही एक तरह से 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में एक वीडियो आए, लेकिन कंटेंट आपको मिलना भी बहुत जरूरी है जो अपडेट हो और जो कलेक्शन में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इसकी टाइपिंग की प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा हाथ से लिखा हुआ ही देखा जाए, पहले शुरुआत किया जाए इसकी। कंटेंट मिलेगा टॉपिक बाई टॉपिक, तो अपडेट कंटेंट मिल जाएगा आपको पूरा, जो हम चेंज कर रहे हैं अब समय के अनुसार। ठीक है, देखिए हर साल चेंज तो करते ही हैं हम कंटेंट, तो इस बार भी चेंज कर रहे हैं। तो नया कंटेंट आपको देने के लिए हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी। उसी के तहत मैं काम करने लगा था। 26 को आ तो गया था रात को, लेकिन 27, 28 2 दिन इस कंटेंट को बनाने में लग गया मुझे। ठीक है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा ही दे सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं कंटेंट बना रहा था और अपडेट कर रहा था कि मैंने कहा कि क्या क्या चीजें अपडेशन में आई हैं। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है हमारा पर्यटन है। ये पर्यटन का जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी है और बिहार के संदर्भ में भी है, दोनों के संदर्भ में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि पर्यटन जैसी संकल्पना जो है वो अगर हमें समझना है तो ये एक ऐसा उत्पाद है, एक आर्थिक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सेवाओं का वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता है और इसमें व्यक्ति सांस्कृतिक क्रियाकलाप, मानसिक क्रियाकलाप एवं आध्यात्मिक क्रियाकलापों को शामिल करता है पर्यटन के अंतर्गत। पर्यटन अगर देखा जाए तो एक ऐसी गतिविधि है जो आतिथ्य और आतिथ्य अर्थात जो गेस्ट है और होस्ट दोनों को, समुदाय को प्रभावित करती है। किसी को मानसिक शांति या कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से या एक तरह से किसी अन्य माध्यम से ये शांति प्रदान करती है, तो दूसरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से हो सकता है कि मानसिक शांति प्रदान करने का कार्य किया जाए। ठीक है, तो भारत में जो पर्यटन है वो वास्तव में क्या है कि एक बड़ा पहलू निकल कर आता है इसके विकास के संदर्भ में। भारत में पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन एक तरह से क्या है कि जो विकास है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विकसित करना और बढ़ावा देने के लिए देश की राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करता है। और भारत वास्तव में देखा जाए तो पर्यटन के आगंतुक के मामले में एक शीर्ष स्थान रखे हुए है भारत। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार वर्ष 2021 में जीडीपी में यात्रा और पर्यटन के कुल योगदान के मामले में भारत 6वें स्थान पर है। करंट का डेटा मैंने इसमें ऐड किया है। यात्रा और पर्यटन ने सकल घरेलू उत्पाद में 5.8% का योगदान दिया है और इस क्षेत्र में लगभग 32.1 मिलियन नौकरियां सृजित की हैं। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये 2019 के आंकड़े के रूप में निकल कर आ रहा है। अब तो ये कहा जाता है कि लगभग 39 मिलियन की नौकरियां इसके द्वारा सृजित कर दी गई हैं पर्यटन के अंतर्गत। ठीक है, और कुछ पॉइंट हैं जो करंट अफेयर्स के आपको दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है, अगर हम देखें तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास, जो विश्व आर्थिक मंच का यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वें स्थान पर भारत का स्थान आता है और 2029 तक पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 53 मिलियन नौकरियों के सृजन करने की उम्मीद है, ऐसा माना जा रहा है। पर्यटन के संदर्भ में अपार नौकरियों की संभावनाएं भी निकल कर आ रही। वर्ष 2022 में भारत ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 305.4% की वृद्धि के साथ 6.19 मिलियन विदेशी पर्यटन आगमन दर्ज किया है। यह भी आपको यहां याद रखकर चलना है। ठीक है, अब पर्यटन से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आपको दिमाग में रखना है। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि अगर देखा जाए तो पर्यटन जो है वो ऐसे विशेष क्षेत्रों में डेवलप होता है जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य अवेलेबल हो या विरासतीय कोई जो संरचना है उस तरह का अवेलेबल हो, उन क्षेत्रों में यहां पर्यटन अवेलेबल होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि उन क्षेत्रों का संरक्षण करे
और इसीलिए इन कर्तव्यों को दिखाया गया है संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र का दयाभाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ऐसा माना गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जब पर्यटन का विकास होता है तो जीव, प्रकृति और इन सब का सबसे बड़ा नुकसान होता है और ये नागरिक का कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य का पालन प्रत्येक नागरिक को करना है। पर्यटन के संदर्भ में पर्यटन से जुड़ी हुई चुनौतियों की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण और कौशल के अभाव देखने को मिलता है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, हमें ये पता ही है, इसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे साफ सफाई और परिवहन का अभाव देखने को मिलता है पर्यटन में। जीव जंतु के प्रवास की समस्या भी पर्यटन में सबसे बड़ी है। मौसमी रोजगार, प्रदूषण की समस्या और बचाव व सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो पर्यटन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अब ये तो हो गया पर्यटन के विकास के संबंधित चीजें, लेकिन अब भारत में पर्यटन विकास की पहल कहां शुरू हो रही है, किस प्रकार से शुरू हो रही है। तो अगर भारत के संदर्भ में अगर पर्यटन के विकास की हम बात करें तो स्वदेश दर्शन योजना 2 ये एक नया रूप निकल कर आ रहा है। स्वदेश दर्शन योजना 2 के रूप में जाना जाता है और इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारित पर्यटन को एकत्रित करने के लिए शुरू किया गया था। यह केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण योजना है और इसके तहत 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है, जैसे बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है। इस तरह के बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट बनाने की योजना इसके अंतर्गत बनाई गई। इसका उद्देश्य है पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन करने के प्रमुख इंजन के रूप में आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ इस लाइन को आपको याद रखना है, ये स्वदेश दर्शन 2 का मेन पॉइंट है कि लोकल फॉर वोकल के मंत्र, कौन सा मंत्र, लोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन, ठीक है, 2 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति मसौदा तैयार किया जा रहा है 2022 का, वो भी वर्तमान में सरकार के द्वारा लाई जाने की उम्मीद है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति मसौदा तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की बात की गई है। ऐसा नहीं है पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं दिया है हमने, राष्ट्रीय पर्यटन नीति के अंतर्गत हमने पहले भी दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा उसका जो पैमाना है वो बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है राष्ट्रीय पर्यटन के संदर्भ में। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु इस क्षेत्र में उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ होटलों को औपचारिक रूप से बुनियादी संरचना में शामिल किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसमें 5 प्रमुख क्षेत्रों के विकास की बात की गई है पर्यटन के साथ में, और ये है हरित पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गंतव्य पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र को कुशल बनाना और एमएसएमई से संबंधित पर्यटन का सम्मिलित करने को शामिल किया गया है। वहीं पर उपयुक्त कराधान एवं सब्सिडी नीति के अंतर्गत टिकाऊ पर्यटन गतिविधि में निवेश को प्रोत्साहन करने और अस्थिर पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए उपयुक्त कराधान और सब्सिडी नीतियों के समर्थन की बात की गई है। और विदेशी और स्थानीय पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समग्र मिशन और विजन तैयार करने का इसमें बात कही गई है, ठीक है। एक और योजना यहां पर लाई गई है जिसके अंतर्गत पर्यटन के विकास किया जा रहा है और वो है देखो अपना देश। कौन सी योजना है, देखो अपना देश। बहुत जल्दी इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमें इसी पर बेस्ड होकर क्वेश्चन करना है। बहुत सी योजनाएं तो आपकी लिखी हुई हैं, ऐसा तो है नहीं कि लिखी हुई नहीं, मैंने खुद ही लिखाया है, ठीक है। जो नहीं लिखी है उनको आप लोग एक तरह से देख लीजिएगा, जो करंट का जो आगे का डेटा है वो अब चेंज हुआ है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2020 से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के गंतव्यों पर जानकारी देना है और अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना। इस श्रृंखला का पहला विस्तृत वेबिनार सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था। यह वेबिनार पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अतुल्य भारत के नाम से उपलब्ध होगा और विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब बिहार के पर्यटन की बात कर लेते हैं। बिहार के पर्यटन की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 में बिहार में 254.17 लाख पर्यटन बिहार आए थे, ठीक है। कितने आए,
याद रखेंगे कितने पर्यटन आए। अब बिहार का अगर आपको याद रखना है तो आपको इसको पॉइंट को याद रखना है। 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए थे। कब? 2022 में। राज्य सरकार ने 2018-19 में बजट में 84.6 करोड़ रुपया दिया, जो 2022-23 में बढ़कर 490 करोड़ रुपया हो गया। 18-19 में 84.6 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2022-23 में बढ़कर 490 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है। बिहार में पर्यटकों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल एक तरह से विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटन, विदेशी पर्यटकों की संख्या है 253.3 लाख और विदेशी पर्यटक है 0.86 और टोटल एक तरह से कितने हैं? 254.17 लाख पर्यटन बिहार में आए हैं। इस बात को भी आपको याद रखना। लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या एक तरह से क्या है, अभी भी बिहार में कम दिखाई दे रही है, आप देख रहे होंगे। ठीक है। अब एक बात और यहां पर याद रखकर चलना है आपको, क्या पर्यटन के विकास के लिए अनेक योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, वैसे तो मैंने लिखाया है क्लास में, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। पटना साहिब में प्रकाश पुंज के समीप अव्यवस्थित तालाब के सौंदर्यीकरण और तालाब के चारों ओर मार्ग निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 12.14 करोड़ रुपए आवंटित किए, याद रखेंगे। बक्सर जिले के ब्रह्मेश्वर मंदिर में विकास के लिए राज्य सरकार ने 8.74 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। थावे मंदिर के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार ने 28.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये आपको पर्यटन विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ठीक है। वहीं पर याद रखेंगे निम्नलिखित योजनाएं पूरी कर ली गई हैं बिहार में 2022-23 में। कौन कौन सी? जैसे जहानाबाद में बीबी कमाल का मकबरा विकसित किया गया है। सीतामढ़ी जिले में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किया गया है। पटना में सिख विरासत और अनुसंधान केंद्र के निर्माण कराया गया है। नालंदा जिले में राजगीर और बांका जिले में मंदार पर्वत पर रोपवे का निर्माण किया गया। ठीक है। ये सारी चीजें एक तरह से पर्यटन के लिए लाई गई हैं और नई पर्यटन नीति बिहार में डेवलप की गई है 2023 से लेकर 28 तक। 2023 से लेकर 28 तक के लिए है। दिसंबर 2023 में इसे स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तरीय अधिसंरचना विकसित की जाएगी। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रम शक्ति तैयार की जाएगी। दूसरा, पर्यटन के सुरक्षा संजाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और पर्यटन को मजबूत करने के लिए अधिक पूंजी निवेश किया जाएगा। याद रखेंगे, पर्यटन के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस तरह से कार्य किया जा रहा है। ठीक है। बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अवसंरचना का विकास किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और नीति के तहत प्रोत्साहन और रणनीतिक लक्ष्य को आकर्षित करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है बिहार सरकार। इसको भी आपको दिमाग में रखकर चलना है। ठीक है। जैसे 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 30% की पूंजीगत सब्सिडी है, जिसमें अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए रखी गई। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी की बात की गई, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए रखी गई। और 50 करोड़ के निवेश के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी की बात की गई और अधिकतम सीमा रखी गई कितनी? 25 करोड़ रुपए इसमें अधिकतम सीमा रखी गई। तो इस तरह से जो एक पटना में निवेश की प्रक्रिया है पर्यटन के लिए, उसमें भी सब्सिडी को प्रदान करने की बात की गई है बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है। दूसरा आता है पारिस्थितिकी पर्यटन बिहार में कैसे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। तो बिहार में प्राकृतिक संसाधन भी बहुत मात्रा में समृद्ध है और समृद्धि के मामले में बिहार एक तरह से बहुत अच्छा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अभी राज्य में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 1 व्याघ्र आरक्षक अर्थात रिजर्व है और 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 संरक्षण आरक्ष और 1 सामुदायिक आरक्ष मौजूद है, याद रखेंगे। ठीक है। डॉल्फिन अभ्यारण्य आपको पता होगा बिहार में स्थित है। राज्य में गंगा के 60 किलोमीटर हिस्से को विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है बिहार में। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षक बिहार में, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। और राजगीर जू सफारी है, बिहार की पहली राजगीर जू सफारी नालंदा जिले में 151.12 हेक्टेयर जमीन पर विकसित की गई है। इसमें मौजूद वन्य जीव और जैव विविधता को पर्यटन वाहनों के जरिए देखा जा सकता है। एक सफारी जू सफारी भी डेवलप की गई है राजगीर में पर्यटन के विकास के लिए। ठीक है। और देख लेते हैं हम क्या क्या यहां पर है
पर्यटन के। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा का ऐतिहासिक किला कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। यह क्वेश्चन पीटीवी में भी बना है, आपको पता होगा। सिरसा सूरी का मकबरा भारतीय मुस्लिम स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया है, आपको पता होना चाहिए। भीमताल पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र भी डेवलप है बिहार में। बिहार में मुंगेर वन प्रमंडल में खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला में गर्म पानी के झरने मौजूद हैं और यह पर्यटन केंद्र भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर विकसित किया गया है। विभिन्न पारिस्थितिक पर्यटन स्थलों पर आगंतुक की संख्या अगर देखा जाए तो नेचर सफारी में लगभग आगंतुक आए हैं कितने, 17 लाख आपका 1,76,528 नेचर सफारी में पर्यटन स्थल पर पहुंचे हैं आगंतुक। बेड़ू वन में लगभग 1,29,154 है। जयप्रकाश उद्यान में है 49,868 है और बिहार शरीफ के पार्क में 1,72,293 आगंतुक पर्यटन के रूप में स्थलों पर पहुंचे हैं, पारिस्थितिक स्थल के रूप में अगर देखा जाए। अब देख लेते हैं हम लोग, तो ये तो हो गया किसका पर्यटन की बात, बिहार के पर्यटन की बात। उत्तर प्रदेश के पर्यटन की एक तरह से बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में जनवरी से अक्टूबर 2022 तक कुल 24.872 लाख पर्यटक आए हैं। ठीक है, कितने, 2487 लाख पर्यटक मान लीजिए आए हैं बिहार में, यूपी में, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24.83 लाख है और विदेशी की पर्यटकों की संख्या 4.10 लाख है, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति 2018 में आई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 को लाया गया था। इसके अंतर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, अयोध्या में दीपावली, ब्रज की होली का आयोजन किया गया। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2020 का भी अनुमोदन माननीय मंत्री परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। तो नई पर्यटन नीति 2022 के भी अनुमोदन की बात आ गई है, लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को लिखा नहीं था, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया। 75 जनपदों में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषदों का गठन किया गया है। इको टूरिज्म विकास बोर्ड का भी गठन किया है पर्यटन के विकास के लिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में अगर देखा जाए तो इसको सितंबर 2008 में भारत के 45वां टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें कई जानवरों और प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है वर्तमान में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दुग्धवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी, जहां हिरणों के साथ तेंदुओं का भी निवास स्थान है और कई जानवर यहां पर रह रहे हैं। सुर सरोवर कीथम पक्षी अभ्यारण्य आगरा के पास प्रवासी और अप्रवासी पक्षियों के लिए एक सुलभ आश्रय स्थल बना हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है और यह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो घने जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पर्यटनों के सुरक्षा के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कई काम किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन पुलिस बल। उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुरक्षा के लिए 130 पर्यटन पुलिसकर्मी शामिल है, जिसमें सेना के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जा रहा है और इनकी संख्या भविष्य में बढ़ाई भी जा सकती है, ऐसा भी मेंशन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है बन जाएंगे जो रीजनल कनेक्टिविटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे। जेवर में हवाई पट्टी का निर्माण 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, और अगर बढ़ जाती है तो देश में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य ये बन जाएगा, घोषित तो कर दिए गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बौद्ध सर्किटों को जोड़ा जा रहा है और भारत सरकार के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहा है। पर्यटन स्थलों में अगर हम बात करें तो लखनऊ पर्यटन स्थल में आ जाता है, आगरा पर्यटन स्थल में आ जाता है और कई ऐसे स्थान हैं जो भारत में बड़ा एक तरह से नाम रखे हुए हैं। उन पर्यटन स्थलों का जो क्षेत्र है वो भारत में ही बन रहा है, उत्तर प्रदेश में बनता है। जैसे अयोध्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान बनाया हुआ है जो बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र भविष्य में निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, हमने बहुत जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि 10 से 15 मिनट में ये मैटर आप तक पहुंचाना था। काम की बातें इससे निकाल लीजिएगा, प्रश्न हम ग्रुप में लिख देंगे, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है,
अनलिस्टेड वीडियो ही होगी, ये कंटेंट हमारा खुद का है, डेवलप किया हुआ है। तो अनलिस्टेड का मतलब है कि ग्रुप के लोग ही अगर शेयर नहीं करेंगे तो भाई देखिए, शेयर करने के लिए अगर आप शेयर कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये बाहर जाएगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद ही एक तरह से इसको देखिएगा। अनलिस्टेड एक तरह से रहेगा, 3 से 4 बार 5 बार आप देख लीजिएगा। 5-6 दिन बाद हम इसको फिर जो हमारा रूल्स है कि उसको हम लॉक कर देंगे। तो आप इसका जो कंटेंट है वो आप ले लीजिएगा, आपके काम की जो चीजें हैं वो इसमें मिल जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। हम जो है अब 3 दिन बाद क्लास लेंगे क्योंकि कंटेंट बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा अब सोचें कंटेंट दिया जाए जो चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस कंटेंट हाथ से लिखा हुआ दिया जाए क्वेश्चंस के साथ में, उस पर बेस्ड होकर लिखवाया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लिख सके। अब बहुत से लोग होते हैं कि सर हम कहाँ से लिखें, कंटेंट कहाँ है। हमें कई लोगों ने कहा सर बड़ी समस्या आ जाती कंटेंट, आप तो एक तरह से बना देते क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कहा कि कंटेंट ही दे देता हूं, लो अपडेट कंटेंट दे देता हूं। और अपडेट कंटेंट में कर रहा हूं बहुत तगड़ी तरीके से। ठीक है, तो जितना भी है उनको आप लोग देख, फिर से कंटेंट दिखा देते हैं जिससे आपको सारी चीजें नोट करने में दिक्कत ना आए। दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको एक तरह से दिखा देते हैं जिससे आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप नोट करना चाहे, लगता है कि नहीं नोट कर लेते हैं, सर ने जो लिखाया है पॉइंट हम एक तरह से देख लेते हैं, क्वेश्चन लिखने में आपको हेल्प मिल जाएगी। इसीलिए एक तरह से क्या है, पर्यटन के संदर्भ में 2-2 मिनट का समय दे रहा हूँ। स्टॉप करिएगा तो लिख लीजिएगा, फिर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, जिससे आपको एक स्पष्ट पिक्चर दिख जाए सबकी। ठीक है, और दिख रहा होगा हमारे ख्याल से बहुत साफ। ठीक है, बहुत साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एक तरह से वो लिखा ही है कि आपको साफ दिखता रहे। बड़े आराम से एक तरह से आपको दिख रहा होगा। लिखने के लिए पर्याप्त है कि मैं हट जा रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब कंटेंट बेस्ड ही काम थोड़ा सा करते रहेंगे, जिससे क्या है कि नया भी, जैसे करंट का भी क्वेश्चन बनाएंगे तो करंट का भी कंटेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं यार ठीक है, भले टाइम लग जाए यार, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मेंस में कंटेंट की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो फिर दिक्कत है। और बहुत सी चीज़ें देखिए, पढ़ाते समय कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, एक समयबद्ध रूप से हमें पूरा करना होता है किसी भी कोर्स को। हमें पूरा कोर्स को समयबद्ध तरीके पे पूरा करना होता है, और वो एक अलग ही प्रेशर होता है इंस्टीट्यूशंस का कि सर कब तक खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि सर जब कब तक खत्म हो जाएगा। तो वो जो जो क्वेश्चन करता है ना कब तक खत्म हो जाएगा, वो टीचर को खुलने नहीं दे रहा है। तो ये चाहता है खत्म हो जाए बस। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि कंटेंट जो है, बिहार में पर्यटन, ये बिहार में पर्यटन का है।
ये 23 से 28 है, याद रखेंगे 2023 से 28 है। रुक रुक के अपना देख लीजिएगा कंटेंट। हो गया होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा एक तरह से आप लोग देखते रहिएगा जिससे नोट करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात हो जाती है। और फिर आप लोग जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये एक कंटेंट मैंने भी दे दिया है आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि ये उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर्स की चीजें हो गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये लास्ट लाइनें हैं, दिख रहा है सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर एक टॉपिक दे देंगे। अभी तब तक आप क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग भेजिए। ठीक है, उसके माध्यम से मैं पहले चेक कर लूंगा उसको और फिर कंटिन्यू रूप से कर दूंगा। और अब मैं हो सकता है बुध या बृहस्पति को क्लास लूँ। ठीक है, क्योंकि पहले कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कॉपियों की संख्या बढ़ जाएगी तो ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग भी तभी मोटिवेट होते हैं ना जब आपकी कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तब लगता है हाँ दौड़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो लिखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को करने के बाद। थैंक यू।